Welcome back, students. Today is the second lecture of UP B.Ed entrance preparation of English. Basically, हम सबको पता है इंग्लिश लैंग्वेज जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। और इसमें आज हम पार्ट ए में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर्स आर्टिकल्स, राइट। सो सिलेबस हमने देखा था पिछली बार कि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये हम कर चुके हैं, और इसमें ये हम कर चुके हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और आज हम बात करेंगे एरर करेक्शन, और एरर करेक्शन में भी पर्टिकुलरली हम बात करेंगे आर्टिकल्स, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो कॉमन एरर्स यूज ऑफ ए एंड एन। तो हम सभी को पता है आर्टिकल्स ए एन और द होते हैं। सिंपली अगर हम कहें कि इसका यूज कैसे करना है तो बहुत आसानी से हर कोई बोल देता है, हाँ इसको यूज करना तो बहुत आसान है, लेकिन बेसिकली इसको यूज करने में थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी होती है, और यही हमारे मार्क्स जो है कम करवा देता है और हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, राइट। सो हम आज बात करेंगे कि ए और एन को कैसे यूज किया जा सकता है। तो कुछ प्रिकॉशंस है, जब भी आपको ए और एन भरने के लिए आता है, ए एन द यानी आर्टिकल्स भरने होते हैं, तो हम क्या गलतियां करते हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे जो सिंगुलर नाउन्स हैं, जो काउंटेबल नाउन्स हैं, उनके साथ हम जो है सिंगुलर और प्लूरल का हम ध्यान नहीं रखते हैं, और हम इस तरह से उसमें ए और एन का यूज कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, डू नॉट यूज ए एंड एन विथ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। जब भी ए और एन, what does a or an word represent? A and an word represent a single noun, right? So single noun means single countable noun. But what we do, हम uncountable noun, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ भी ए या एन लगा देते हैं। जैसे पहला वर्ड आप देख रहे हैं अ फैक्ट। फैक्ट मीन्स एक सिंगल फैक्ट है जो कि हमारा नाउन है, उसके साथ हमने ए लगाया, इट इज गुड, ये ठीक है हमारा, राइट। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ओके। तो ये हमारा ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ए फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल कर दिया हमने, तो ये हमारा जो है प्लूरल नाउन कर दिया और उसके साथ हमने एन लगाया, तो ये हमारा गलत है, राइट। एन इन्फॉर्मेशन, कई बार हमने देखा है लोग लिखते हैं एन इन्फॉर्मेशन, आई वांट टू हैव एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है यहाँ पर। तो अगर हम इंफॉर्मेशन को ऐसे काउंट तो कर ही नहीं सकते, इंफॉर्मेशन कभी काउंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती। इसी तरह से एडवाइस, क्या एडवाइस काउंट की जा सकती है, ऐसे नहीं काउंट की जा सकती। तो इस केस में हम क्या करें, हमें हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें एडवाइस भी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए, लेकिन अगर एक इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो हम उसके लिए कभी भी एन नहीं लगाते हैं, राइट। याद रखें क्या लगाते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट। तो अगर हम इंफॉर्मेशन के साथ, ये देखिए, ये एन इंफॉर्मेशन, हम कहना चाहते हैं एक इंफॉर्मेशन चाहिए, एन एडवाइस एक एडवाइस चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर लिख रहे हैं, इट इज ओके, ये सही है। सिमिलरली सीजर, पेंट, ग्लास, ये हमारे जो है सिंगल ही होते हैं, लेकिन सीजर बेसिकली क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें दो ब्लेड्स होते हैं, इसीलिए वो अ पेयर ऑफ पेंट्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ये सही है। अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ पेंट्स, राइट। लेकिन अ सीजर, अ ग्लास, अ पेयर पेंट, ये गलत है, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अ राइस। अ राइस हालांकि हम कहते हैं चावल चाहिए, तो चावल कोई एक सिंगुलर नहीं है, वो तो अनकाउंटेबल में आ जाता है ना, तो इसलिए ये करेक्ट इनकरेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे, राइस, राइट। अ ग्रेन ऑफ राइस, तो हम अगर हम एक राइस कहते तो अ ग्रेन ऑफ राइस, ये सही है। इसी तरह से अ वर्क, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, एक काम है, कोई काम है, जा रहा हूँ, तो क्या है, जो काम है वो, उसको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ये जो काम है वो तो अनकाउंटेबल है, तो हम इसको कैसे काम करेंगे,
अ टास्क, अ जॉब, अ प्रोजेक्ट। स्पेसिफाई करिए। ये जो वर्क है, वर्क जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन वर्क में एक जॉब, एक टास्क, एक प्रोजेक्ट, ये काउंटेबल है। तो जब ये काउंटेबल है तो इसके साथ हम ए लगा सकते हैं, लेकिन वर्क के साथ हम ए नहीं लगा सकते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। यूजुअली हम इस तरह से बारीक सी गलतियां हैं जिनको हम कर देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, राइट। ए और एन फॉलोज द साउंड नॉट द लेटर। हमेशा याद रखिए, ए एन द तीनों ही नाउन्स के साथ लगते हैं, लेकिन ए और एन जो है उनको लगाने से पहले हम किसका ध्यान रखते हैं, साउंड का, राइट। लेकिन द लगाने से पहले हम साउंड का ध्यान नहीं रखते, हम उसके बाद जो भी नाउन आ रहा है उसके लेटर का ध्यान रखते हैं। रिमेम्बर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब हमें ए और एन लगाना है तो हम साउंड का ध्यान रखेंगे, राइट, साउंड का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हमें द लगाना है तो द लगाने के लिए हम किस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो नाउन है उसके साउंड का नहीं, उसके लेटर का ध्यान रखेंगे। ओके, सो जैसे है अ यूनिवर्सिटी, तो अ यूनिवर्सिटी में अगर यूनिवर्सिटी में यू, ये जो यू है, यू, ये यू प्रोनाउंस हो रहा है, प्रोनाउंस लाइक ये जो ये यू है, इट इज प्रोनाउंसिंग लाइक यू, राइट। इसीलिए यहाँ पर हमने ए यूनिवर्सिटी लिखा है, राइट, यूनिवर्सिटी। इसी तरह से एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में जो साउंड यूज हो रहा है वो अम, अ, तो अ, ए ई आई ओ यू, ये हमारे सभी को पता है, ए ई और आई और ओ, सॉरी, ओ एंड यू, ये हमारे साउंड है, वोवल साउंड है। इन अगर ये साउंड आता है तो हम हमेशा एन का यूज करते हैं, राइट, फॉर अ सिंगल काउंटेबल नाउन, राइट। और अगर सिंगल काउंटेबल नाउन है लेकिन ये साउंड्स नहीं आ रहे हैं, सिंगल काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम अ का यूज करते हैं, ए यूज करते हैं, ठीक है। तो ए और एन का हम इस तरह से यूज करते हैं। जो द का यूज किया जाता है, द भी हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ आ जाता है, लेकिन इसमें की कंडीशंस होती है कि कब आ सकता है, ये स्पेसिफिक और जनरल का हमें ध्यान रखना पड़ता है, हम आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अ हेड। अब यहाँ पर आप देखिए एच, एच जो है साइलेंट नहीं है, तो एच की आवाज आ रही है, राइट। सो इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगाया हम, ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। एन आर, अब हमने पिछले वाले में देखा था यहाँ एच से शुरू हो रहा है, लेकिन ये लेटर नहीं देखना है हमें, हमें क्या देखना है, इसका साउंड देखना है। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एच आ रहा है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, एच इज साइलेंट, सो साउंड आ रहा है ओ का, एंड आर, आर, तो इसीलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। एन एक्स-रे, एक्स, तो आप देखिए साउंड क्या आ रहा है, ई से आ रहा है साउंड, एक्स, तो जब एक्स आ रहा है इसलिए यहाँ पर एन रखा है। तो एन हमेशा आएगा, ए ई आई ओ यू जब साउंड आएगा, राइट। एन एनजीओ, एन, एनजीओ जब हम बोलते हैं तो एन की आवाज आती है, एन जी ओ, तो एन की आवाज आ रही है, तो इसलिए ये एन से पहले हमने ये एन, राइट। अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब इस बार ये भी एन से शुरू हो रहा था और ये भी एन से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर साउंड जो है ई एन, एन आ रही थी, ये आ रही थी, जबकि यहाँ पर हमारी जो साउंड आ रही है इट स्टार्ट विद नो, एन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए ए का यूज किया गया है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट चीज का हमें ध्यान रखना होता है, डू नॉट यूज ए एंड एन विदाउट अ नाउन फॉलोइंग। अगर नाउन नहीं आ रहा है उसके पीछे, ए और एन के पीछे, तो हम ए और एन यूज नहीं कर सकते। रिमेम्बर,
ए और एन जो है, ए और एन ये दोनों ही नाउन के साथ यूज होते हैं। अगर नाउन नहीं है तो इसका यूज नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए, आई एम अ जैपनीज, राइट, आई एम अ जैपनीज। अब और यहाँ पर आप देखिए, आई एम जैपनीज, दोनों में से ये करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है। अब क्या रीजन है? रीजन ये है, आई एम अ जैपनीज। जैपनीज जो है, इट इज एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन, राइट। तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा। अगर हमें लिखना होगा आई एम जैपनीज, तो जैपनीज क्या है? जैपनीज इज sorry, it is an adjective or it is not a noun. So नाउन के साथ ही ए या एन लगाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ए या एन नहीं लगाया है। तो दिस इज द राइट सेंटेंस। नेक्स्ट इज ही इज एन इंटेलिजेंट। अब एन इंटेलिजेंट, अगेन इंटेलिजेंट क्या है? इट इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ यहाँ पर एन लगा रखा है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये इनकरेक्ट है, राइट। लेकिन अगर ये है ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ हमने ए और एन नहीं लगाया ना, ये सही है। तो यानी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसलिए इससे पहले ए या एन नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो लगा हुआ है, लेकिन हमें क्या देखना है कि ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, तो यहाँ एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन लगा हुआ है, मैन। Now it is okay because we have the noun man after an intelligent, right? So that is why here we are talking about single man who is intelligent. So N is used with noun. So this is correct, right? So next we are doing common errors use of the. Okay. So this we will be doing in the next class.